हेलो। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, पी ब्लॉक आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखो हम शुरू करते हैं। देखो, तो मैं पहले ग्रुप्स डिस्कस कर लेता हूँ। ग्रुप 13। ठीक, ग्रुप 13। ठीक, ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NS2 NP1। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। ओके, क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। इसको ध्यान से देखना। ठीक, बोरॉन फैमिली। अब हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप 14 डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP2। ओके, वन फिर टू, टू क्या रहेगा? कांस्टेंट इसमें, वन टू। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। ठीक, अब हम लोग ग्रुप 15 डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप 15 हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। टू बेसिकली S में कांस्टेंट रहता है और P लिनियरली वेरी करता है। ठीक है, NS P1 P2 P3 NP3। ओके, तो ग्रुप 15 को अब हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ओके, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। ठीक, अब हम लोग बेसिकली ग्रुप 16 डिस्कस करते हैं। ग्रुप 16 में अब हम लोग ग्रुप 16 करते हैं NS2 NP4। ओके, NP4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, तुम देख लो, इसको ग्रुप 15 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ठीक, ब्रिक्टोजेंस। ठीक, ब्रिक्टोजेंस, ये भी हम लोग ग्रुप 15 को बोल सकते हैं। ठीक, ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैक्लोजेंस। ओके, जैक्लोजेंस। ठीक, अब हम लोग ग्रुप 17 डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हैलोजेंस। ओके, तो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? NH2 NP5। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरीन फैमिली। ओके, फ्लोरीन फैमिली। ठीक, हाँ, देखो, अब ग्रुप 18 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 18, ये तो मैं बस ग्रुप्स डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं? NH2 NP6। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं? नोबल गैस। ठीक, और देखो बेसिकली हीलियम जो होती है वो भी तो हम लोग के पास नोबल गैस होती है, मगर वो ग्रुप 18 में लाइन नहीं करती है। ठीक, एक्सेप्शन एक यहाँ आता है, He लाई नहीं करती है ग्रुप 18 में। ओके, ग्रुप 18 में ये लाइन नहीं करती है। ठीक, ये हमारे पास एक्सेप्शन आता है। ओके, तो देखो हमारे ये टॉपिक तो कवर हो गया। अब हम लोग क्या कवर करेंगे? अब हम लोग बेसिकली एक एक ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके सारे यूजेस, एलिमेंट्स। ओके, तो देखो, हाँ, पहला ग्रुप हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रुप 15। ओके, ग्रुप 15 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ग्रुप 15 में हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन होता है। एन मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। ओके, एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक, और पी होता है, पी होता है क्या है? फॉस्फोरस। ओके, पी क्या होता है? फॉस्फोरस। और हमारे पास ए एस होता है। ए एस हम लोग पास क्या होता है? आर्सेनिक। ओके, क्या होता है? आर्सेनिक। ओके, और हम लोग पास होता है एस बी। एस बी क्या होता है? हमारे पास एस बी होता है बेसिकली एंटी मनी। ओके, एंटी मनी एस बी होता है। बी आई क्या होता है? बी आई होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ, ओके, बिस। ओके, और हम लोग पास होता है एमयू। ठीक, एमयू क्या होता है? मॉस्कोवियम। ओके, हम लोग पास एमओ क्या होता है? मॉस्कोवियम। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। ओके, तो अब हम बेसिकली देखो एग्जाम्स में जो होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अकरेंस पूछी जाती है। ठीक, अकरेंस। ठीक, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सबकी उतनी नहीं पूछी जाती है जितनी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की पूछी जाती है। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्कस अकरेंस। ठीक, अकरेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अकरेंस देखो बेसिकली नाइट्रोजन की अकरेंस कैसे होती है? देखो, नाइट्रोजन की अकरेंस होती है हम लोग के चाइल्ड सॉल्ट पीटल। ओके, ये क्या होता है इसका? NaNO3। ठीक, NaNO3, ये बेसिकली याद रखना, NaNO3। ठीक, और अब देखो, अब हम लोग की दूसरी क्या होती है? दूसरी बेसिकली मैं नाम लिख देता हूँ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ये नेम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मैं नाम लिख देता हूँ बस। ठीक, दूसरी क्या होती है? KNO3। ठीक, ये दो नाम्स पहले तुम याद कर लेना। ठीक, नाइट्रोजन, ये रही तुम्हारी अकरेंस। ओके, ये तुम दो नाम याद रख लेना। ठीक,
इम्पोर्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, ओके। हाँ, तो हमारा ये कवर हो गया। अब देखो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस की अक्रेंस। ओके, तो देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस की। ठीक, फॉस्फोरस की बेसिकली देखो, फॉस्फोरस किसके मतलब फॉर्म में पाया जाता है? फॉस्फोरस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट फैमिली। ओके, फॉस्फोरस बेसिकली किसके फॉर्म में पाया जाता है? एपेटाइट फैमिली के। ठीक, ओके, ये हम लोग का कवर हो गया। तो देखो फॉस्फोरस के मेन कंपोनेंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? CaCl हो गया, और क्या हो गया? Ca9PO4 6 हो गया। ओके, ये हम लोग पास मेन कंपोनेंट्स हो गए। ठीक, 1 2। ओके, तो देखो अब हम ये टॉपिक कवर कर लिया। ठीक, अब हम बेसिकली क्या कवर करेंगे? अब हम लोग कवर करेंगे चलो हम लोग पहले देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में एक। ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, हम लोग क्या कवर करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट कवर करेंगे। ठीक, तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ NH2 माइनस इन हेवियर मेंबर, इन हेवियर मेंबर। ओके, मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली 13 to 16 से होता है। ठीक, 13 to 16 तक टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। देखो बेसिकली देखो इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? NH2 इलेक्ट्रॉन माइनस का रिलक्टेंस इन हेवियर मेंबर। ओके, हैवी मेंबर्स में ये होता है। ठीक, हैवी मेंबर्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये हैवी मेंबर्स तुम याद रखना। ठीक, ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, हैवी बेसिकली इसका मैं शॉर्ट में अगर बोलूं तो P ब्लॉक्स में जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे ग्रुप्स 13 to 16, तो उसमें जो NH2 इलेक्ट्रॉन माइनस का रिलक्टेंस मतलब होता है। ठीक, तो वो रिलेक्टेंस बेसिकली किस लिए आता है? टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने के लिए जो NH2 इलेक्ट्रॉन माइनस का रिलेक्टेंस होता है हैवी मेंबर्स ग्रुप में ऑफ P ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर पेयर इफेक्ट। ठीक, ये होता है हम लोग का इनर पेयर इफेक्ट। ठीक, तो देखो अब हम लोग क्या बेसिकली डिस्कस करेंगे? अब हम लोग कर लेते हैं, काम करते हैं। अ, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, कर लेते हैं डिस्कस स्क्रीनिंग पेयर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड रिपल्शन टू द आउटर मोस्ट शेल। ओके, देखो इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड रिपल्शन टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक, तो इनर शेल देखो जैसे बेसिकली हमारे पास ये शेल है। ठीक, इसके बाहर एक शेल की और कोटिंग है। ठीक, इसके बाहर एक और शेल की कोटिंग है। ठीक, तो बेसिकली जो ये इनर शेल होता है ये इस पे रिपल्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये जब इस पे रिपल्शन प्रोवाइड करेगा तो ये भी तो इस पे रिपल्शन प्रोवाइड करेगा ना। तो बेसिकली ऐसे कंटिन्यू होता है। अगर यहाँ भी एक शेल होती तो इस पे भी रिपल्शन आता है। ठीक, रिपल्शन मतलब बेसिकली पुश। ठीक, फोर्स फोर्स। ठीक, फोर्स, हाँ, फोर्स बेसिकली प्रोवाइड होता है। ठीक, तो देखो अब हम लोग का ये भी टॉपिक मतलब हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे डिस्कस? देखो अब हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, क्या करते हैं? अ, अब हम लोग बेसिकली एक काम कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के। ठीक, तो देखो वन, हम लोग ये पहली नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। ठीक, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। ठीक, while others
आर पॉली एटॉमिक सॉलिड। ओके, और नाइट्रोजन में क्या होता है बेसिकली, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस व्हाइल अदर्स आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड। ओके, तो देखो बेसिकली जो इस ग्रुप में ठीक ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वो होता है डायटोमिक गैस होती है, और जो अदर्स होते हैं में जैसे AS, SB, ठीक, तो वो क्या होती हैं, पॉलीएटॉमिक सॉलिड होते हैं, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। हाँ, तो देखो, तो अब हम लोग एक रिप्रेजेंट टाइप का थोड़ा कर लेते हैं, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो फॉस्फोरस बेसिकली देखो, एक सेकेंड, देखो नाइट्रोजन के पास सात मतलब नीचे उसके जो एलिमेंट आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वो पी पाए मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाता है, ठीक, नहीं बना पाता है। देखो मैं इसका रीजन लिख लेता हूँ, वाई फॉस्फोरस डू नॉट फॉर्म पी पाए मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, तो देखो ये इसका रीजन है, देखो इसका रीजन बेसिकली हमारे पास ये है, क्योंकि फॉस्फोरस देखो जो होता है उसकी साइज एक्चुअली, हाँ हाँ, मैं पहले एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, ठीक। पी पाई मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ, कांट फॉस्फोरस कांट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बिकॉज साइज ऑफ टी ऑर्बिटल्स increases as size of atom increases। ओके, increases, ठीक। तो बेसिकली इसी की वजह से वो फॉर्म नहीं करता है, ठीक। एंड ओके, तो बेसिकली इसी की वजह से फॉर्म वो नहीं करता है, ठीक। तो देखो जब साइज इंक्रीज होती है तो पी ऑर्बिटल नहीं सॉरी साइज जब एक्चुअली साइज जब इंक्रीज होती है ना, हाँ, तो देखो जब साइज इंक्रीज होती है बिकॉज साइज ऑफ पी, ओके, तो देखो जब साइज इंक्रीज होती है तो हमारे पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं, ठीक, एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक। तो इसी की वजह से ये फॉर्म नहीं करती है, ठीक। इसका बेसिकली एक और रीजन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, तो देखो इसके रीजन एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड वो तो रीजन था ही ना, जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं तो पी ऑर्बिटल्स इंक्रीज करते हैं, इसलिए नहीं होता। तो एक और ये रीजन है, एंड ओवरलैपिंग इज इनइफेक्टिव। ओके, ओवरलैपिंग क्या होती है, इनइफेक्टिव। ओके, जो ओवरलैप करते हैं वो इनइफेक्टिव होती है, ठीक। ये हमारे पास एक रीजन आ गया, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं डिस्कस, तो देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मेटालिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी, बेसिकली उस ग्रुप की, ठीक। कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो जब अगर तुम नीचे आओगे ग्रुप से तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक। ये हमारे एक टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं, हम्म, अब इसके बेसिकली हम लोग इसके एलोट्रॉपी फॉस्फोरस एएस और एसबी का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट्स है वही मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ, ठीक, सारे नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो पी हमारा किस कलर का होता है, वाइट। ओके, और हमारा ये क्या होता है, रेड, ये भी होता है, और क्या होता है, ब्लैक, ठीक। रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक। आगे ये तुम पढ़ोगे, व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस फॉर्म होता है, रेड से ब्लैक होता है कुछ रिएक्शन करके, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एस और एस बी का, ठीक। तो ए एस और एस बी क्या होता है बेसिकली, येलो और ग्रे के फॉर्म में होता है, ठीक। बस ये येलो और ग्रे के फॉर्म में होता है, ठीक। हाँ, तो दोनों बेसिकली सेम टाइप के कलर्स देते हैं, ठीक। ये हमारे टॉपिक कवर हो गया। ओके, तो अब हम लोग करते हैं डिस्कस,